लो जी फ्रेंड्स, हम लोग गुरुद्वारा नाडा साहिब से मोरनी की तरफ रुख कर लिया है और ये टी पॉइंट है सेक्टर 31 सेक्टर का। यहाँ से मोरनी पड़ता है 31 किलोमीटर और उसके बाद हम माता के मंदिर में पहुंचकर आपको उनके दर्शन करवाते हैं। दोस्तों, टी पॉइंट से ही वो खूबसूरत वादियाँ स्टार्ट हो जाती हैं जिसका अक्सर हमारी टीम को इंतज़ार रहता है। पूरी हरियाली है भाई पहाड़ों में। मोरनी टी पॉइंट से ही पहाड़ स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, जिनको शांति पसंद है वो प्लीज़ यहाँ विजिट कर सकते हैं। यहाँ शांति और प्राकृतिक नेचर भर भर फूट के भरा है। सॉरी, भर भर के नहीं, फूट के भरा हुआ है। ये हमारे रोहित भाई जी है। यहाँ आप जब भी आते हैं एक अनोखी शांति प्राप्त होती है। तो आप आइए। और हम भी देखो 5 मिनट रुके हैं तो मुझे बहुत शांति मिल रही है। पीस ऑफ माइंड हो रखा है। टेंशन है आपको किसी भी चीज़ की, घर की, बिजनेस की, जॉब की, यहाँ आइए, एक अलग ही सुकून मिलता है। बाकी नेचर तो रोहित भाई आपको दिखाई रहा है और अब भी एक बार आप इनको दिखा दीजिए। मतलब We keep running faster and faster. I don't know what we're after, yeah. We keep up with disaster. I'm thinking that they're after me. We're running like... तो जी देखो जी, आप आते हो यहाँ पे, मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई, जब भी आप गाड़ी यहाँ चलाते हैं तो अपनी साइड चलाएं, मोड़ पे हॉर्न रखें, है ना। और ध्यान रखें इस चीज़ का, क्योंकि इस मौसम में यहाँ एक्सीडेंट बहुत होते हैं। तो देखो जी, हमें इस टाइम मांडना रोड पे जो गांव आएगा वो आएगा मांडना, और इस मांडना से जो मोरनी है वो है 16 किलोमीटर, ठीक है। और जैसा कि समलोठा वाली माता है, माता समलोठा वाली, उसका मंदिर मांडना पे भी है। तो काफ़ी प्राचीन मंदिर है। और तो आप क्या कहना चाहिए? और खाना नहीं तो गाइस हम कहाँ पे हैं? हम? बताना चाहोगे कुछ बता दे यार। आपका हमारे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए जी, हम लोग पहुंच गए मानना में, और मानना जो एक
कस्बा कह सकते हैं आप, छोटा सा कस्बा है, लेकिन मांडना के अंदर 7 गांव आते हैं बेसिकली। और यहाँ जो खेती होती है आमतौर पे जैसे हिमाचल में खेती होती है उस तरह की खेती होती है, स्टेप बाय स्टेप। रोहित भाई जैसा कि आपको दिखा रहे हैं, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा पूरा पिंजौर कालका, और बारिश होने के बाद तो बिल्कुल साफ हो जाता है। जैसे आप देखिए हसीन वादियाँ, और बिल्कुल बादल नीचे आए हुए हैं, बिल्कुल हिमाचल जैसा टच आता है यहाँ पे आके। और ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। और वो देखिए विशाल जी क्या कर रहे हैं, वो देखिए विशाल जी देखिए क्या काम कर रहे हैं। मतलब ये काम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें चने फंस गए जो कि बानरों ने खाए थे, और विशाल जी बहुत ज़रूरी काम कर रहे हैं, उसको ना डिस्टर्ब करो। आप इधर आओ, मैं जो आपको दिखा रहा हूँ वो देखिए आप। बोनेट खोलना पड़ेगा मेरे को। अब जैसे हम मान्ना में खड़े हैं तो हम यहाँ कुछ लोकल लोगों से भी बातें कर लेते हैं कि यहाँ वो कैसे रहते हैं, कैसे सर्वाइव करते हैं वो लोग, है ना। अभी हमारे सामने एक अंकल बैठे हैं, उनकी एक शॉप है, तो आइए जरा एक बार अंकल से भी बात करते हैं, उनका भी व्यू ले लेते हैं, उनका पर्सनल ओपिनियन ले लेते हैं किस टाइप से क्या बातचीत होती है, कितनी फसलें उगाई जाती हैं। नमस्कार अंकल जी, कैसे हो? बढ़िया जी। दुकानदारी ठीक चल रही है आपकी? हाँ, मेरी अक्षय टी स्टॉल नाम से चाय की दुकान है जी। हाँ जी, अक्षय टी स्टॉल नाम से चाय की दुकान। क्या नाम है आपका? दीपराम शर्मा। दीपराम शर्मा। किस चीज़ की दुकान है जी आपकी? मेरी चाय पानी और कोल्ड ड्रिंक वगैरह। चाय पानी और कोल्ड ड्रिंक की जो दुकान है अंकल, ये अंकल कितनी पुरानी है दुकान? ये 2016 से है। कितने पुराने आप यहाँ बसे हुए हो? बस तो बाप दादी इधर से ही हैं, बुजुर्ग जो भी अच्छा, हमारे। बुजुर्ग हो चुके हो। तो आजकल यहाँ क्या फसलें उगाई हुई है ये जी सबसे? इसमें अरबी है, हल्दी है, अरबी होगी, हल्दी होगी, और ये धनिया उगा रखा है, और तिल लगा रखे हैं, मिर्च है, और टमाटर वगैरह है। तो आपकी फसलें तो फिर घर की होती होगी? हाँ, ऑर्गेनिक। मसाले भी खुद के होते हाँ, हैं? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक या देखो जी, यहाँ मतलब गांव देहातों में देखो हमने देखी होगी, लेकिन आज जो देख रहे हैं हम मॉर्निंग हिल्स की जो फसलें कैसे उगाई जाती है, कब कौन कौन से सीजन में क्या क्या उगाया जाता है अंकल यहाँ पे? हमारे इस सीज़न में तो अभी जो है ये मेन मक्की है। अच्छा, मक्की है। उसके अलावा अरबी है, हल्दी है, धनिया है, और टमाटर हैं, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद फिर दूसरे सीज़न में हम ओनली सरसों ही बीजते हैं, क्योंकि यहाँ पानी का कोई साधन है नहीं सिंचाई के लिए, तो उसके लिए हमें फिर खाली सरसों ही बीजनी पड़ती है। तो अंकल यहाँ सर्वाइव करना तो काफ़ी डिफिकल्ट होता होगा आपके लिए, बारिश में, तूफान में, लाइट नहीं, वगैरह? इतना तो नहीं है, खैर चलो अपने जो एरिया के हिसाब से डेवलप तो करना ही पड़ता है थोड़ा बहुत अपना। तो जैसे अंकल कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक खेती होती है, यहाँ 4 टाइप की हल्दियाँ रखी हुई है, और हम भी हल्दी यहाँ से लेकर जा रहे हैं, यूज़ करके देख रहे हैं। अगर आपको ऑर्गेनिक चीज़ें जाती है, अगर आप विजिट करते हैं तो प्लीज़ अंकल की हल्दी ज़रूर एक बार ट्राई करें। और हम लोग भी ट्राई कर रहे हैं, जहाँ तक कि मुझे दिखता है कि हल्दी बहुत किफ़ायती और अच्छी है, जैसा अंकल जी कह रहे हैं ऑर्गेनिक है। तो आप एक बार यूज़ ज़रूर करके देखें अत्री टी स्टॉल पे। यूट्यूब फैमिली, आप सभी का मेरी तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और दिल की गहराइयों से धन्यवाद। आप बहुत प्यार देते हो। तो दोस्तों, पता क्या चक्कर हो गया, कई बार सोच लिया अभी सीधा सीधा वहीं रुकांगे जाएगा मंदिर में, पर यार रास्ते में नज़ारे इतने खूबसूरत, देखो नज़ारे। नाडा तरफ से जब हम मांदना क्रॉस करते हैं जी, तो ये हमारे जो राइट में मोड़ आता है, ये सीधा मोरनी से समलोठा देवी मंदिर की तरफ। पतंजलि द्वार कहा जाता है इसको। देखो जी यार, जाते हुए रास्ते तो देखो बहुत खतरनाक है। मैं हर बार यही बोल रहा हूँ कि आप सेफ चलाए गाड़ियों को, मोड़ तोड़ जा रहा है यहाँ पे। और यहाँ से जाते हुए ये भी एक प्राचीन मंदिर है, माता सती का मंदिर। गाँव वालों की इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आस्था है। जब आप आते हैं तो ये रास्ता पुराना रास्ता है यहाँ का, लेकिन इस पे लैंडस्लाइडिंग ज़्यादा होती थी, तो अभी ये नया रास्ता बना दिया गया है।
जब भी आप मोरनी आएंगे तो यहाँ बहुत सारी वाटिका है घूमने के लिए, जो कि अभी नई बनी है बिल्कुल। और मोरनी पॉलिटेक्निक है, उसको क्रॉस करने के बाद हमारे यहाँ थोड़ी 500 मीटर पे तो एक रास्ता जाता है नीचे को, रोहित जी जैसा कि दिखा रहे हैं। ये रास्ता सीधा जाता है रायपुरानी। रायपुरानी पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है और वो एक छोटा सा कस्बा है। मोरनी के लोग अक्सर शॉपिंग करने रायपुरानी जाते हैं क्योंकि उनको रायपुरानी नज़दीक पड़ता है, लेकिन उन्हें बड़ी शॉपिंग करनी है तो उनको पंचकुला ही आना पड़ता है। और जैसे कि हमने पिछली बार आपको दिखाया था मोरनी का, तो यहाँ से ऊपर को रास्ता जाता है जो कि मोरनी फोर्ट को जाता है, जो कि हमारे पिछले व्लॉग में यानी कि सबसे पहले वाले व्लॉग में डाला हुआ है। किसी को अगर सर्च करना है तो आप प्लीज़ उसको सर्च करके वीडियो फुल ऑन देख सकते हैं। लो अभी मित्रों हम पहुँच गए हैं माता समलोठा मंदिर। वो देखो ऊपर वाली साइड, जैसे कि रोहित आपको दिखा रहा है, वहाँ हमने जाना है। faster and faster. Running like faster and faster. We keep running faster and faster. I don't know what we're after, yeah. We keep up with disaster, disaster. I'm thinking that they're after me. Running like faster and faster. Running like faster and faster. ये मोरनी हिल्स की ऊंची चोटियों में से एक पे हम पहुंच रहे हैं। लो जी फ्रेंड्स, इतने शिद्दत और मेहनत के बाद हम लोग पहुंच गए माता समलासन, जिसका मंदिर समलोठा गांव में है और ये काफ़ी हाइट पे है। और देर ना करते हुए, क्योंकि शाम का टाइम है, 7 बज गए, आइए आपको करवाते दर्शन। चलिए विशाल भाई आइए जरा, हम प्रसाद भी ले लेते हैं। रोहित भाई प्रसाद ले रहा है। माँ समलासन धर्मशाला व भंडारा स्थल इस साइड है। इस मंदिर को बहुत ही प्राचीन बताया जाता है, बिकॉज ये जो माता समलासन है ये काफ़ी लोगों की कुल की देवी भी है। और नवरात्रों में तो यहाँ बहुत भीड़ लगी रहती है। जी नमस्कार।